दशरथ नंदन राघवा जय यशोदानंदन माधवा जय दशरथ नंदन राघवा जय यशोदानंदन माधवा गोविंद राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया भक्ति तो जवान है लेकिन उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं और वो तभी जवान होंगे जब भगवान की शरणागति होगी, सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में हमारा होगा। और कौन से भगवान के चरणों में? तो व्यास जी महाराज भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने इस प्रथम श्लोक में यही संदेश दिया, यही बात कही हम लोगों के लिए, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हमको किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? उस परम सत्य परमात्मा की। व्यास जी जानते थे कि आने वाला समय ऐसा है कि प्रत्येक भक्त अपने अपने इष्ट को ही सबसे श्रेष्ठ समझेगा। कोई कहेगा नहीं हर हर महादेव, कोई कहेगा नहीं नहीं जय माता दी, कोई कहेगा नहीं जय श्री राम, तो कोई कहेगा नहीं नहीं राधे राधे, कोई कहेगा नहीं नहीं जय बजरंगबली। और अब तो एक और प्रचलन में आ गया है, संयोग से आज भगवान परशुराम की जयंती भी है। आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय परशुराम। तत्वतः परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हमारी जिस स्वरूप में निष्ठा हो, व्यास जी महाराज यही संदेश दे रहे हैं कि आपकी जिस स्वरूप में निष्ठा हो वही आपके लिए परम सत्य है। ऐसे ही उस परम सत्य परमात्मा का हम सबको ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा कौन है? जन्माद्यस्य यतः। वेदांत सूत्र का पहला वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। संसार में आया हुआ प्रत्येक प्राणी उसकी एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए, व्हाट आई एम, मैं कौन हूं, व्हाट आई कैन, और मैं क्या कर सकता हूं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। जिसका जन्म कहीं हुआ,
अन्वगाद इतरतः, और जन्म लेते ही वो कहीं और चला गया। और विशेष बात ये कि जिसके यहाँ उसका प्राकट्य हुआ उसको भी पता नहीं चला। महाराज कंस की उस जेल की कोठरी में जब भगवान आए और अपने मैया बाबा से कहा कि मैया जब मैं बालक रूप बन जाऊं, नवजात शिशु बन जाऊं, तो बाबा को बोलना कि मुझे गोकुल पहुंचाएंगे नंद बाबा के यहाँ, और वहां से मेरी योग माया जो कन्या के रूप में प्रकट हुई है उसको उठा लाएं, बाकी किसी से ना घबराएं। और ये बात कंस को भी पता नहीं चली महाराज। कंस को कब पता चला? जब वो कन्या आई, गला फाड़ करके रोई, पहरेदार जगे और जा करके बोले अरे महाराज देवकी का 8वां बालक हो गया। तब कंस दौड़ा आया। जन्माद्यस्य यतः अन्वगाद इतरतः चार्थस्वभिज्ञः स्वराट। और इस लीला को भगवान की बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए। आदि कवि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। साथ में रहने वाले दाऊ भैया भी इस लीला को 1 वर्ष तक नहीं समझ पाए। भगवान स्वयं बछड़े बने हैं, स्वयं ग्वाले बने हैं। जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए इस लीला को समझ नहीं पाए। ऐसे परमात्मा का हमको ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि हमको निष्कपट धर्म का पालन करना चाहिए। प्रोज्झित कहे तो धर्म का। निष्कपट धर्म क्या है? अन्य पुराणों में व्यास जी महाराज ने जो वर्णन किया, जिस पुराण का वर्णन किया तत्त देवताओं की प्रधानता बता दी। पद्म पुराण का वर्णन किया, ब्रह्म पुराण का वर्णन किया तो ब्रह्मा जी को ही श्रेष्ठ बता दिया। देवी भागवत पुराण का वर्णन किया, उसको लिखा। ब्रह्म वैवर्त पुराण को लिखा तो भगवती को ही प्रधान बता दिया। शिव पुराण और लिंग पुराण की रचना जब किया तो भगवान भोलेनाथ को ही श्रेष्ठ बता दिया। सर्वम शिवम शिवतरम नास्ति। सब कुछ शिव ही है, शिव से इतर कुछ भी नहीं है। और उन पुराणों के अंतर्गत व्यास जी ने लिखा कि अमुक कार्य करो तो अमुक कामना सिद्ध हो जाएगी। ये क्या है? कपट धर्म। जैसे माँ जब अपने बच्चे को कड़वी दवा खिलाती है और बच्चा खाने से मना करता है कि मैया दवा बहुत कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा, तो माँ उसको प्रलोभन देती है कि बेटा ये दवाई खा ले, उसके बाद तुझे 2 लड्डू खाने को देंगे। बच्चा यही समझता है कि दवा खाऊंगा तो बदले में उसका फल यह है कि लड्डू खाने को मिलेगा। पर माँ तो कपट कर रही है बच्चे के साथ कि लड्डू के लालच में ये मेरा बेटा दवाई खा लेगा और इसका रोग ठीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं कपट धर्म। अन्यान्य पुराणों में यही उल्लेख है, लेकिन भागवत जी ने निष्कपट धर्म का वर्णन किया व्यास जी ने। वो क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतव प्रपरमो निरमत्सराणाम शतम्। निरमत्सर हो जाना। मत्सर का मतलब होता है मत्तः सरति यः समत्सरः। जो अनायास किसी के उत्थान को देख करके, उसकी संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करने लगे, उसको कहते हैं मत्सर। मत्तः सरति यः समत्सरः। अरे ये कल का लड़का मेरे देखते देखते इतना आगे निकल गया और मेरे
हरि